हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वे सारे हम लोग एक ही क्लास में कवर कर रहे हैं। पहला, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर द्वारा 4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अब हम कंप्यूटर के विकास को देख लेते हैं। सबसे पहले अबेकस का निर्माण 16वीं शताब्दी में चीन में हुआ। नेपियर्स बोनस का आविष्कार 1617 में जॉन नेपियर ने किया था। स्लाइड रूल का आविष्कार विलियम ऑटरेड ने 1620 में किया। पास्कल लाइन का आविष्कार 1642 में ब्लेज पास्कल ने किया। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार 1671 में गोटफ्रेड लेबनीज ने किया। जैकार्ड्स का आविष्कार 1801 में जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया। एनालिटिक इंजन का आविष्कार 1833 में चार्ल्स बेबेज ने किया। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार 1880 में हरमन हॉलेरिथ ने किया। एनिएक का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली ने किया। एडसेक का आविष्कार 1949 में मॉरिस बिल्क्स ने किया। एडवेक का आविष्कार 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। यूनिवैक का आविष्कार 1951 में एकर्ड और मॉचली ने किया। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को देख लेते हैं कि किस पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ। प्रथम पीढ़ी 1942 से 59 तक, इसमें वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। द्वितीय पीढ़ी 1959 से 65 तक, इसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। तृतीय पीढ़ी 1965 से 75, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ। चौथी पीढ़ी 1975 से 88 तक, इसमें VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC का प्रयोग किया गया। और पांचवी पीढ़ी 1988 से वर्तमान तक है, इसमें ULSI तकनीकी के साथ IC का प्रयोग किया गया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। अब हम कंप्यूटर के वर्गीकरण को देख लेते हैं। विभिन्न आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर बहुत छोटे आकार के होते हैं। मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता, कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं तथा कार्य क्षमता और कीमत में माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से अधिक होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं। उद्देश्य के आधार पर 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं: सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। प्रयोग के आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण होते हैं। कंप्यूटर के 3 प्रमुख भाग होते हैं: इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU के 3 भाग होते हैं: ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। मेमोरी के 2 भाग होते हैं: प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, यह सीधे CPU से जुड़ी रहती है। द्वितीयक मेमोरी, यह मेमोरी CPU से बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है: रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक अस्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाए तो इससे सूचनाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। रैम 2 प्रकार की होती है: डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। रोम एक प्राथमिक मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्थायी मेमोरी है। पुराने पर्सनल कंप्यूटर में रोम मेमोरी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी स्टोर किए जाते हैं। रोम के निम्न प्रकार होते हैं: प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हम देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB मेमोरी स्टिक, CD DVD, ब्लू-रे डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। अब हम लोग देख लेते हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक्रोफोन और वेब कैमरा। ये सारे इनपुट डिवाइस है। हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर। मेमोरी की इकाइयों को देख लेते। एक बिट्स बराबर होती है बाइनरी डिजिट 0 या 1 होती है बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट या 2 निबल। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होती है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर तो होता है। 124 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। कार्य के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 भाग होते हैं, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या आते हैं? यूनिक्स, लाइनक्स, विंडो 2000 आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यह वह प्रोग्राम है जो हमारे वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे खातों का हिसाब किताब रखना। इनके अंतर्गत क्या आते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली और फोटोशॉप आदि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाओं को देख लेते हैं। निम्न स्तरीय भाषा कौन कौन सी हैं? यह 2 प्रकार की होती है। मशीनी भाषा जो 0 और 1 है तथा असेंबली भाषा जो अंग्रेजी के अक्षर और गिने चुने शब्दों के कोड होते हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं? फोर्ट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन 1957 में आया। एल्गोल एल्गोरिदमिक लैंग्वेज 1958 में आई। लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिक। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पास्कल, सी और C++ और जावा। ये सारी उच्च स्तरीय भाषाएं। भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? भाषा अनुवादकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। असेंबलर या असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलते हैं। कंपाइलर या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदल देते हैं। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलते हैं। इंटरप्रेटर या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं। यह प्रोग्राम की एक एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग कार्य सफल होगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। यूनिक्स, लाइनक्स, सोलरिस, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड मुफ्त और बहुत कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान के लिए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं, लगभग 1 किलोमीटर की सीमा के अंदर, जैसे कोई बिल्डिंग। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, इस नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे विश्व भर में या किसी देश में आदि। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, यह किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी शहर में स्थित विभिन्न भवनों के लिए होता है।
मॉडेम क्या होती है? यह एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। बस क्या होते हैं? यह ऐसे तारों या कनेक्शनों का संग्रह होता है जिससे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण में भेजे जाते हैं। बस दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक बस और बाह्य बस। आंतरिक बस मदरबोर्ड को आंतरिक अवयवों से जोड़ती है और बाह्य बस विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या कहलाती है? कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार की है। बस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से अनेक कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी, इसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है और उससे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों को सीधे जोड़ा जाता है। रिंग टोपोलॉजी, इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल से जुड़े रहते हैं। मैश टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े उन सभी कंप्यूटरों से सीधा जुड़ा होता है। ट्री टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरी नोड तथा दूसरी नोड से तीसरी नोड किसी पेड़ की शाखा की तरह जुड़ी रहती है। विंड सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह इंट्रानेट कहलाता है। एक्स्ट्रानेट क्या कहलाता है? एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों तथा अन्य व्यवसायों के साथ व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? किसी नेटवर्क पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं: TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, TP टेलनेट प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजर से क्या समझते हैं आप? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने, निकालने और प्रदर्शित करने में होता है। अब हम कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर के नाम देख लेते हैं: फायरफॉक्स, क्रोम, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व लोकेट करने के काम आता है। हम विभिन्न डोमेन नेम व उनसे जुड़ी संस्थाओं को देख लेते हैं: इन्फो सूचना संगठन, कॉम वाणिज्य संस्थान, गोप सरकारी संस्थान, एजू शैक्षणिक संस्थान, मिल सैन्य संस्थान, नेट नेटवर्क संस्थान, ऑर्ग गैर लाभकारी संगठन। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजता है। ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम होता है और दूसरा भाग डोमेन नेम होता है जो @.com से अलग होते हैं दोनों। जंक ईमेल, इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुए ईमेल को जंक ईमेल कहते हैं। वायरस वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब हम कुछ प्रमुख वायरस के नाम देख लेते हैं: क्रीपर, ईलके क्लोनर, मेलिसा, नेटवॉर्म, ट्रोजन, ब्लास्टर। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है। हैकिंग क्या होती है? नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। स्पैम क्या होता है? इसमें अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में भेजा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। टेलीविजन के 3 मानक होते हैं: पाल, NTSC, SECAM। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ। सितंबर 1959 में दूरदर्शन का प्रसारण प्रारंभ हुआ। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई। बर्निंग क्या है? CD रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब या जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा है। www पर प्रत्येक पृष्ठ को वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है। टिम बर्नर ने सबसे पहला वेब ब्राउजर www बनाया था। अब हम प्रमुख सोशल नेटवर्क साइटों के नाम देख लेते हैं: फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट, यूट्यूब, पॉडकास्ट, फ्लिकर, माइक्रो ब्लॉगिंग,
वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, विकिपीडिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डिजिटल शिक्षा के लिए स्वयं प्रभा का 9 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया। बृहस्पति एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया। ज्ञान दर्शन को 2000 में इग्नू ने प्रारंभ किया। यह एक शैक्षिक चैनल है। ई ज्ञान कोष वर्ष 2005 में इग्नू द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया। 25 दिसंबर को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, स्वशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। संचार उपग्रह ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से कार्य करता है। ऐरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज के द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। एमएस वर्ड का फाइल फॉर्मेट .doc और .docs होता है। गेटवे, इसका अभिप्राय दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए किया जाता है। कुकी क्या है? कुकी यह एक छोटा संदेश है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को दिया जाता है। मीडिया को चतुर्थ सत्ता वर्ग कहा जाता है। टेलीविजन को चालू करने पर जो कण कण से दिखाई पड़ते हैं उन्हें स्नो कहते हैं। मौखिक संचार में व्यवधान आने को एंट्रोपी कहते हैं। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम कुछ कंप्यूटर शब्दावली को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर आती है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिट बाइनरी डिजिट। क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फोरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। SMPT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। साइट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। SMIME सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।